All right. Hello learners, welcome back. Welcome back to this very interesting lecture. In this particular lecture, हम बात करेंगे stages of moral development की क्या किस तरीके से morality को develop होने में कौन कौन सी stages के थ्रू की जाना पड़ता है वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक है बहुत क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल करके लेके जाओगे ठीक है तो मोरल रीजन इसमें क्या बेसिकली बोलते हैं मॉरल्स क्या होते हैं मॉरल्स हमने बात करी है इसकी तो मॉरल्स क्या होता है बिलीव्स होते हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के और ग्रुप के भी हो सकते हैं ठीक है कि वो बताते हैं कि ये करेक्ट है ये इनकरेक्ट है ये राइट है ये रॉन्ग है ये एक्सेप्टेबल ये अनएक्सेप्टेबल है वाइल दे डू प्रिस्क्राइब व्हाट इज राइट कंडक्ट इज ठीक है तो मोरालिटी इज बेसिकली अगर हम कहें तो अल्टीमेटली एक पर्सनल कंपास है समझ गया आप डायरेक्शन बताता है आपकी पर्सनल चॉइस होती है ये फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं जैनिज्म की क्या बोला मैंने जैनिज्म के मॉरल्स हैं है ना उनके 5 प्रिंसिपल्स जब हम बात करते हैं क्या बोला मैंने सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य एंड आपका अपरिग्रह ठीक है पढ़ा है ना आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कल्चर में पढ़ा है मैंने पढ़ा है ना आर्ट एंड कल्चर का कोर्स जाकर देखो पता चल जाएगा सो ट्रुथ नॉन वायलेंस नॉन स्टीलिंग सेलिब्रेसी एंड आपका नॉन अटैचमेंट ठीक है तो ये मोरल गाइड की तरह काम करते हैं किनका जो जैनिज्म फॉलो करते हैं हाउएवर इट इज अल्टीमेटली इन इंडिविजुअल बेसिकली इंडिविजुअल चॉइस है ये ठीक है कि किस तरीके से जो मॉरल्स है डू दे हैव एक्चुअली फॉलो और यूज टू जज द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन ठीक है तो दीज आर बेसिकली मॉरल और इसकी जो काइंड्स है वो बता दिया मैंने आपको तो बेसिकली क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आइडेंटिफाइंग आपके ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन इंटरेस्ट को लेकर के कोई भी एथिकल एनालिसिस जो हम करते हैं ठीक है ये हमको बताता है कि कौन कौन से वैल्यूज है इंटरेस्ट है वो किस तरीके से मुश्किल में पड़ जाते हैं अंडरमाइन कर देते हैं हम किसी किसी चीज को लेकर के ठीक है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जब हम बात करते हैं मॉडल्स की स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में तो कॉलवर्स का जो स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले आता है तो इन्होंने 6 स्टेजेस का ये कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम 3 लेवल्स में दो जो हर 3 स्टेज में आपके क्या होगा 2 स्टेजेस रहेगी हर 3 लेवल पर कौन कौन सी वो देख लेते हैं फर्स्ट लेवल की बात करते हैं सो बेसिकली इट्स आपका मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस है समझ गया मॉरलिटी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में किस तरीके से डेवलप होती है तो कॉन्टेक्स्ट मत भूलना ये मैं हमेशा बात करता हूँ है ना बात करते हैं तो लेवल 1 इज प्री कन्वेंशनल क्या बोला प्री कन्वेंशनल तो ओबीडियंस एंड द पनिशमेंट ओरिएंटेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला यही लेवल जनरेट होता है कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन की मैं किस तरीके से किसी पनिशमेंट को अवॉइड करूं ठीक है सेकंड आता है आपका सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन है ना कि भाई मेरे लिए क्या है किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर या फिर मैं बात करूं पेइंग फॉर अ बेनिफिट यानी कि अगर मैं जब कुछ चीज खर्च करूंगा जब अपना लेबर दूंगा या बनी दूंगा जो भी है जब मेरा बेनिफिट उसमें है लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल पे तो इसमें होता है आपका इंटर देखिए किस तरीके से आप हायर सेल्फ की तरफ जाते जाएंगे समझ गया हायर लेवल तक जाते जाएंगे ठीक है तो स्किप नहीं कर सकते हो किसी भी स्टेज को बट इंटीग्रेटेड है इंटीग्रेट कर सकते हो सारी स्टेजेस को ठीक है नेक्स्ट आता है कन्वेंशनल तो इसमें आता है आपका इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कॉन्फॉर्मिटी कॉन्फॉर्मिटी का मतलब होता है साथ साथ चलना है इस तरीके से ठीक है तो इसमें आता है आपके सोशल नॉर्म्स है गुड बॉय एंड गुड गर्ल एटीट्यूड ठीक है नेक्स्ट आता है आपका अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन इसी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी लेवल 3 आता है पोस्ट कन्वेंशनल क्या बोला मैंने पोस्ट कन्वेंशनल जिसे सोशल सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की जब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल मैंने कहा ना हायर की तरफ आप बढ़ते चलेंगे क्या बोला मैंने हायर एथिकल नॉर्म्स की तरफ आप बढ़ते चलेंगे सर में फिर आता है आपका प्रिंसिपल कॉन्शियस तो द अंडरस्टैंडिंग गेन्ड इन ईच स्टेट इज रिटेन्ड इन लेटर स्टेजेस ये मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया ठीक है यानी कि ये कहते हैं कि ये जितने भी स्टेजेस है ये इंटीग्रेटेड है सेपरेट नहीं है पहले आप इसमें इस तरीके से देखोगे सेल्फ इंटरेस्ट पर आओगे फिर इंटरपर्सनल पे आओगे सोशल सोसाइटी लेवल फिर यूनिवर्सल लेवल पर आप इसको इस तरीके से लेकर चलो अब प्री कन्वेंशनल आपको मोस्टली देखने को मिलती है चिल्ड्रंस के अंदर ठीक है कि भाई आप आपने मैंने कई बार फील करा होगा जब हम छोटे थे बच्चे थे चाइल्डहुड के टाइम पे कि हम पनिशमेंट को किस तरीके से इग्नोर करें ठीक है स्कूल जाते वक्त या फिर घर पे आके कोई गलती करते वक्त ये सब चीजें तो ऑल द एडल्ट कैन ऑल्सो एग्जिबिट दिस लेवल ऑफ रीजनिंग तो इसमें क्या होगा कि आप कोई भी पर्टिकुलर एक्शन जो लोगे ना कोई पर्टिकुलर एक्शन जो आप इसके अंदर लोगे उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पर लिया जाएगा वो क्या डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस का क्या होगा समझ गया आप इंट्रिंसिक इनहेरेंट ये सब नहीं सोचोगे आप डायरेक्ट क्या होगा भाई इमीडिएट क्या होगा तो दिस इज मोस्टली जब हम बात कर रहे हैं देखिए इट्स ईगो सेंट्रिक क्या बोला मैंने ईगो सेंट्रिक मैनर वाला डेवलपमेंट है स्टार्टिंग में बच्चा क्या होता है अगर आप उसे कुछ अच्छी चीज दोगे तो खुश है बुरी चीज दोगे या बुरी चीज यानी कि मना कर दोगे उसके लिए तो बुरा ही हुआ ना तो वो क्राई करेगा रोएगा या फिर बुरा मान जाएगा इस तरीके से तो इट्स ईगो सेंट्रिक मैनर तो बच्चा बड़ा ईगो सेंट्रिक होता है तो इस तरीके से चाइल्ड विद अ प्री कन्वेंशनल मोरालिटी हैज नॉट येट अडॉप्टेड और इंटरनलाइज सोसाइटीज का कन्वेंशन जो रहता है उन चीजों में लेकर के
अब जैसे ये फर्स्ट स्टेज में हमने बात करी थी किसकी, ओबीडियंस की एंड पनिशमेंट ड्रिवन की। इसमें एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, बहुत इजी तरीके से समझ जाओगे आप। कोलबर्ग कहता है कि भाई अगर आपने कोई चीज करी और उसके लिए आपको पहले के टाइम पे क्या हुआ, आपने गलती करते वक्त उसको पनिशमेंट मिली आपको, ठीक है, उसकी उस चीज को लेकर के आपकी पिटाई लगी, तो आप नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे उसको, राइट। नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे क्योंकि आपको उसका कॉन्सिक्वेंस पता है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस पता है। स्टेज टू में क्या था कि सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन था, मैंने कहा था व्हाट इज इन इट फॉर मी, है ना। तो इसमें आप खुद का बेस्ट इंटरेस्ट देखते हो ना, नैरो में, एंड लिमिटेड इंटरेस्ट जो आपका रहेगा। ये नहीं देखोगे कि भाई सामने वाले का क्या इसमें इंटरेस्ट, ये बेसिकली आप नहीं देखोगे इसका। तो एज अ रिजल्ट अदर्स का कंसर्न इज नॉट बेस्ड ऑन द लॉयल्टी एंड इंट्रिंसिक रिस्पेक्ट, बट रादर अगर आप कोई का काम करते हो तो रिस्पेक्ट के तौर पर नहीं कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका काम निकल रहा है उससे, सिंपल चीज है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लेक ऑफ सोशल परस्पेक्टिव, कहां पर, इस वाली स्टेज में। बात करते हैं स्टेज थ्री की, जब हम बात करते हैं इंटरपर्सनल अकॉर्ड कॉन्फॉर्मिटी ड्रिवन, समझ गए, मतलब देखिए गुड बॉय बैड बॉय, या फिर गुड गर्ल बैड बैड गर्ल। तो इसमें क्या होता है कि सर एंड मैम, आपका पर्सनालिटी, आपकी आपका कैरेक्टर बिहेवियर बेसिकली जज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी ऑफ एन एक्शन, जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस को इवेलुएट किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ पर्सन का रिलेशनशिप समाज में किस तरीके से है, क्या वो रिस्पेक्ट के काबिल है, ग्रेटिट्यूड के काबिल है, गोल्डन रूल। जब हम बात करते हैं कि भाई मुझे आई वांट टू बी लाइक्ड, मैं चाहता हूँ लोग मुझे पसंद करें, एंड थॉट ऑफ कि मेरे बारे में अच्छा सोचे, ठीक है। अपेरेंटली नॉट बीइंग नॉटी मेक्स पीपल लाइक मी, है ना। तो एक ये भी चीज है। डिजायर टू मेंटेन रूल्स एंड अथॉरिटी एग्जिस्ट ओनली टू फर्दर सपोर्ट दीज सोशल रोल्स। तो जो इंटेंशन रहता है ऑफ एन एक्टर प्ले अ मोर सिग्निफिकेंट रोल, ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि भाई मैं चाहता हूं कि बस मेरे लिए ये हो, ठीक है, समाज मुझे पसंद करे, ये लोग मुझे पसंद करें। तो ये स्टेज थ्री में आता है, इंटरपर्सनल लेवल पर, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं स्टेज फोर की, जब हम बात करते हैं अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर ओबीडियंस। समझ गए आप, ये जो आज हम कहते हैं ना कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज लॉज या रूल बनाए हुए हैं, तो आपको को फॉलो करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, सोशली एक्सेप्टेबल है वो। जब हम बात करते हैं ये, जब हमने बात की थी स्टेज थ्री, उससे बियॉन्ड है ये नीड। जब हम बात करते हैं बियॉन्ड द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल अप्रूवल, अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भाई जो मेरी चीज है या मैं जो मानता हूँ नहीं चलना, अब आपको समाज का भी लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वायलेट कर दोगे किसी पर्टिकुलर लॉ को तो सब वायलेट कर देंगे, राइट है कि नहीं है। तो ये ऑब्लिगेशन होता है कि, और ये ड्यूटी है आपकी टू अपहोल्ड द लॉज एंड रूल्स, ताकि बाकी लोग भी करें। समझ गए ये सब चीजें। और अगर कोई कोई लॉ पर्टिकुलर रूल को वायलेट करता है तो मोरली रॉन्ग उसको माना जाता है, लीगली भी माना जाता है, लेकिन हमें मोरली की बात करें तो कल्पेबिलिटी इज द सिग्निफिकेंट फैक्टर इन दिस स्टेज, कि भाई आप बेसिकली बुरी चीजों को अच्छी चीजों से किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, तो वो चीजें हैं। और बात करते हैं स्टेज फाइव की। रिमेंबर अभी हम लेवल थ्री पर ही हैं, ठीक है, तीन लेवल है जिसके अंदर हमें पर्टिकुलर स्टेजेस को देख रहे हैं, तो अभी स्टेज सिक्स भी आएगा आपके। स्टेज फाइव में क्या कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन, यानी कि अब नाउ हम कोई भी चीज को देखें तो वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो म्यूचुअली रिस्पेक्ट होना चाहिए ओपिनियंस की, राइट्स की, वैल्यूज की, ठीक है, विच आर इवन वो यूनिक है सबके लिए, ठीक है, पर्सन और कम्युनिटी के लिए। तो लॉज आर रिगार्डेड एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जब हम बात करते हैं अब, अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट पढ़ते हैं, राइट, थॉमस हॉब्स, जेन जेकब्स रूसो हो गए हमारे, उसके अलावा जॉन लॉक हो गए। तो ये सब चीजें तो वो बताते हैं सोसाइटी को बनना किस तरीके से होता है, और उसके अंदर कौन कौन से राइट्स फैक्टर्स होते हैं जो उसको मदद करते हैं बनने में, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रादर देन रिजिड एडिक्ट्स, यानी कि जो लिखा गया वो लिख गया, ऐसा नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सबको यहाँ पे तसल्लु करके कुछ ना कुछ चीजें ला करके रखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। दोस दैट डू नॉट प्रमोट द जनरल वेलफेयर शुड बी चेंज, है ना, जो नहीं करते उसको बदलना पड़ेगा, एंड व्हेन नेसेसरी टू मीट द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल, जिसकी यूटिलिटी की बात करें। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देता हूँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की किस पे बेस्ड है, आपके स्टेज फाइव पर। स्टेज सिक्स में क्या आता है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, मॉरल रीजनिंग। हम जब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पर डिपेंड करती है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की, ठीक है। तो वो सब चीजें, ओके। तो लीगल राइट, जैसे अब बात करें लीगल राइट्स है, वो अननेसेसरी है, आर अननेसेसरी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एसेंशियल फॉर द डिओंटिक मोरल एक्शन। तो डिसीजंस आर नॉट रीच्ड हाइपोथेटिकली इन अ कंडीशनल वे, बट रादर कैटेगोरिकली इन एन एब्सोल्यूट वे, एज अ फिलोसफी ऑफ इमैनुअल। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द आपका जो कोहलबर्ग्स का स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो यू कैन आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।